हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। क्योंकि आशा करते हैं कि अभी तक आप लोग जो है अच्छे से लगभग आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, रिवाइज भी कर चुके होंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आज का दिन और कल का दिन आपके पास 2 दिन बचा है। ठीक है, और परसों 3 दिन बचा है लगभग मोटा मोटी। तो 3 दिन में क्या क्या करेंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके एग्ज़ाम में जाना है वो बताएंगे। कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो बताएंगे, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के, और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये सब बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जीरो आई एस का चैनल, और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाला है। मैं EPFO में इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, AOEO का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में, UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड दोनों चलेगा, या तो कलर निकाल लो एडमिट कार्ड, या ब्लैक एंड वाइट, दोनों चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर जिन बच्चों का एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आया है वो क्या करेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लेंगे, लेके जाएंगे अपने साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, 1 या 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाइएगा। और एडमिट कार्ड कोशिश कीजिएगा इसका जो है 2 से 3 कॉपी आप लेके जाइए। ठीक है, और कुछ एक पेज की एक कॉपी को आप बैग में रखिएगा, एक कॉपी को पर्स में, इस टाइप से रखिएगा ताकि मान लीजिए आपका गुम भी हो जाता है कोई चीज़ तो दूसरा जगह तो पड़ा होगा। तो एडमिट कार्ड का 2-3 कॉपी लेके जाइएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 1 से 2, जिसका एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं है उनके लिए है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सबके लिए नहीं है। ठीक है, फिर आप ले लोगे एक वाटर बॉटल मतलब जो आता है छोटा सा बॉटल। ठीक है, नॉर्मली जो ट्रांसपेरेंट होता है, एक वाटर बॉटल ले लेना है। फिर एक घड़ी लेके जानी है आपको। ठीक है, घड़ी कैसा घड़ी, कांटा वाली घड़ी। ठीक है, कांटा वाली जो घड़ी होती है ना, जो एनालॉग जो होता है, सुई वाली। ठीक है, सुई वाली घड़ी आपको लेके जानी है, डिजिटल नहीं। ठीक है, किसी किसी सेंटर में आपको घड़ी पहनना अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, बस ये बोल दिएगा कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि सिंपल घड़ी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ बच्चे आपके सेंटर में पहन के जा रहे होगा, उनको अलाउ किया होगा, तो आपका भी अधिकार है जाने का। ठीक है, तो आप भी बोलिएगा कि एडमिट कार्ड जो है में लिखा हुआ है घड़ी के बारे में, तो मुझे दिया जाना चाहिए। ठीक है, घड़ी कैसे होनी चाहिए, सुई वाली। UPSC ने खुद ही लिखा है कि आप नॉर्मल घड़ी पहन सकते हो। ठीक उसके बाद वो बोलेगा एग्ज़ाम हॉल में जैसे कि आपका क्लासरूम में लगा हुआ है घड़ी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब आप घड़ी नहीं पहनेंगे, खोल देंगे वहीं पे। ठीक है, और जो है अभी गर्मी का मौसम लगभग है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा गमछा या तौलिया जो है साथ में लेके जाने का। ठीक है, गमछा या तौलिया, ताकि जो है धूप उप लगेगा तो अपने को ढक लीजिएगा, या छाता वाता हो गया जो भी। ठीक है, और पानी का बॉटल लेके जाइएगा। ठीक है, फिर जो ये पानी का बॉटल है इसमें ग्लूकॉन डी आता है ना, ग्लूकोज जो आता है, ग्लूकॉन डी जो आता है डाबर का या किसी का भी, उसको आप घोल दीजिएगा 3-4 चम्मच, ताकि आपको एनर्जी मिलता रहे। ठीक है, किसी किसी सेंटर में पानी का बॉटल अलाउ भी नहीं करते हैं, क्योंकि बोलते हैं वहाँ पानी रखा हुआ रहता है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ले जाने का, अगर नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं लेके जाना है। ठीक है, बहस नहीं करना है। ठीक है, इतना हो गया। तो उसके बाद आप 3-4 जो है चॉकलेट्स लेके जाइएगा, जो 1 रुपये का जो भी चॉकलेट होता है मीठा वाला। ठीक है, पैकेट में रखिएगा। बोलेगा क्या है ये, तो बोलेगा चॉकलेट है। ठीक है, बोले अलाउ नहीं है तो खा लीजिएगा, कि चॉकलेट खाने से ये होता है कि आप 2 घंटा लगातार एग्जाम में बैठेंगे तो आपका दिमाग थक जाता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा शुगर खाते रहिएगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा, एनर्जी रहेगा, माइंड आपका फ्रेश रहेगा। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा चॉकलेट खाना है। तो ये हो गया आपका दोस्तों, ये सब आपको चीज़ लेके जाना है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, याद रखना है, ब्लैक बॉल पेन, जेल पेन नहीं, बॉल पेन। ठीक है, तो एक पेन आता है, दिल्ली मिल जाएगा आपको शहर में, रोरीटो का आता है, बोलिएगा रोरीटो का ब्लैक पेन चाहिए, 10 रुपये का आएगा। तो उसका जो नीब होता है ना, नीब जो होता है उसका मोटा होता है, तो आपको गोला भरने में जल्दी भर पाएंगे आप अच्छे से। ठीक है, तो रोरीटो का ब्लैक पेन आएगा, या तो कोशिश कीजिएगा ये लेने का, 10 रुपये का आएगा। ठीक है, या फिर रिनॉल्ड्स का भी एक पेन आता है, अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर ये लीजिएगा रिनॉल्ड्स का ब्लैक पेन 10 रुपये का। ठीक है, रोरीटो का मिल जाएगा लगभग, अगर आप गांव में हैं तो हो सके नहीं मिले तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी जगह में
ठीक है। 2 रुपये वाला पेन से गोला मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें तो बहुत लेट लगता है गोला करने में, ठीक है। थोड़ा 5 या 10 रुपये का पेन लीजिए, कोशिश कीजिएगा रोडिटो का लेंगे 10 रुपये वाला, नहीं मिले तो रेनॉल्ड्स का, और वो भी नहीं मिले तो कोई भी 5 या 10 रुपये का कोई भी ब्लैक पेन लीजिएगा, लेकिन वो जेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है? एडमिट कार्ड लेके जाना है और पेन लेके जाना है, ठीक है। 2 पेन लेके जाना है, 1 से 2 पेन ले आना है, ये नहीं कि 1 पेन लेके 2 पेन लेके जाइएगा। और उसको घर में जो है थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ताकि पेन फ्री हो जाए, ये नहीं कि एग्ज़ाम में ही जाके खोल रहे हैं उसको, ठीक है। 3-4 चॉकलेट लेके जाइएगा पैकेट में, ठीक है। अलाउ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो 1-2 खा लीजिएगा, ठीक है। घड़ी लेके जाना है, अलाउ करेगा तो जाना है, नहीं अलाउ करेगा तो बोलेगा क्लासरूम में है तो क्लासरूम में, ठीक है। घड़ी है तो कोई बात नहीं। गमछा या जो अम्ब्रेला होता है, दोनों में से एक लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2 फेज में है, ठीक है। मतलब 2 एग्ज़ाम है ना आपका, वो भी बताएंगे कि एग्ज़ाम दोनों, क्या आप एक एग्ज़ाम को दे सकते हैं, दोनों को देना है, या किसको छोड़ना है किसको नहीं, वो भी बताते हैं। लेकिन अभी सुनिए, पानी का बॉटल, उसमें ग्लूकॉन डी डाल दीजिएगा, और ग्लूकॉन डी होना चाहिए नॉर्मल वाइट वाली, है ना। ये नहीं कि ऑरेंज वाली डाल दिए तो बोलेगा क्या कुछ मिला के लाए हो क्या। ग्लूकॉन डी नॉर्मल, ठीक है। छोटा बॉटल लीजिएगा, 10 रुपये वाला जो बॉटल आता है ना, ½ लीटर, वो। ये नहीं कि 1 लीटर का बॉटल लेके जा और दम भर के पानी पी रहे हैं। पानी भी पीना है एग्ज़ाम हॉल में, थोड़ा थोड़ा पीना, ये नहीं कि बार बार आप फिर टॉयलेट जा रहे हो, ठीक है। नॉर्मल जितना भी आपको टॉयलेट जाना है, क्या करना है, एग्ज़ाम के पहले ही जो है आप चले जाइए, ठीक है। पासपोर्ट साइज 1 से 2 फ़ोटो, अगर एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो नहीं है तो एडमिट कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है दोस्तों, ठीक है। और ये कोशिश कीजिएगा, एग्ज़ाम जो 2 फेज में है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो AOEO का एग्ज़ाम है वो आपका है 9:30 से 11:30, ठीक है। और जो APFC का असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्ज़ाम है वो आपका है 2 से 4 बजे सुबह शाम में, 2 से 4 बजे शाम में, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि देखिए, आप दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं, दोनों एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। बस आप कंडीशन फुलफ़िल करो, इसके लिए एज लिमिट है कम है, इसके लिए एज लिमिट ज़्यादा है, ठीक है। जो भी आपका एलिजिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करो, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एडमिट कार्ड में दोनों के लिए आया है तो, ठीक है। चाहेंगे तो आप एक एग्ज़ाम को छोड़ के दूसरा एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, दूसरा को छोड़ के पहला दे सकते हैं, आपका डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद एग्ज़ाम जब भी आपका जैसे 9:30 बजे से शुरू है AOEO का एग्ज़ाम, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप सेंटर पे 8 से 8:15 के बीच में पहुंच जाएं। ये नहीं कि जल्दी घर से ही लेट से निकलें, वहाँ पे सेंटर पे आप जाके बात किसी से नहीं करना है, बस आप सेंटर जाओ, अपना मिला लो कि सही सेंटर पे पहुँचे हैं कि नहीं। 8 से 8:15 बजे तक आप सुबह में पहुँच जाओ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कुछ देखिएगा, अगर कुछ फल फूल हो, केला हो, या कचौड़ी वचौड़ी मत खाइएगा, ठीक है। ये सब ना तेल वाला नहीं खाइएगा। कुछ फल फूल हो, कोई जूस हो तो वो सब आप ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ रोटी अगर आपको मिले रोटी टाइप का तो वो ले सकते हैं। बिस्किट जो होता है वो खा सकते हैं, नॉर्मल वाली, ठीक है। ये नहीं कि पूरा धसड़ के खा लिए कि नींद आ रहा है पूरा, ठीक है। तो अब आप उसके बाद सेंटर पे जाने के बाद कुछ नाश्ता वास्ता कर लेंगे हल्का फुल्का। कोशिश करेंगे तेल वाला चीज़ को नहीं लेने का, ठीक है। और तेल वाला मान लो अगर कुछ मिल नहीं रहा है, तेल वाला ही खाना है तो ज़्यादा नहीं, 1 पीस खा लिया ऐसा, ठीक है। कहने के पूरा दबा दिए और फिर सो रहे हैं एग्ज़ाम में जाके, ठीक है। तो 8 से 8:15 में आपको जो है पहुंच जाना है। उसके बाद किसी से आपको कोई बात नहीं करना है सेंटर पे कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें क्या, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं जानता है कि क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस आपको अपने पे विश्वास रखना है, आपको कोई कोना पकड़ लेना है, किसी से बात नहीं करेगा। ये नहीं कि लड़का है तो लड़की से बात करने लगे, लड़की है तो लड़का से बात करे, ये नहीं। आपका भाई फ्यूचर है, वो कैरियर है। आप साइड में किसी पेड़ के नीचे, ठीक है, किसी दुकान में साइड में एकदम कोने पे अकेले में बैठना है, ठीक है। किसी से कोई बात नहीं करना है, ठीक है। और कुछ चीज़ ये नहीं कि आप रिवाइज भी कर रहे हैं, आप शांति से बैठिएगा, भगवान को याद करेंगे, ठीक है। गायत्री मंत्र का चैंटिंग करेंगे, तो खुश रहिएगा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। सोचिएगा कि मेरा एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा, मैंने मेहनत किया है। डरिएगा नहीं कि अरे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। अकेले में बैठना है, ठीक है। पेड़ के नीचे दुकान में ये खड़ा खड़ा मत रहिएगा, थोड़ा बैठ जाइएगा, रेस्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम में आपका जो है 9:30 बजे से अगर एग्ज़ाम शुरू होने वाला है तो आपको 9 बजे या 8:45 बजे एंट्री देगा गेट में, ठीक है। तो आप एडमिट कार्ड लेके जो है, पानी का बॉटल ये सब जाइएगा अंदर लेके, जो अलाउ करेगा पानी का बॉटल या घड़ी वड़ी तो जाइएगा, नहीं अलाउ करेगा नहीं जाइएगा, ठीक है। बैग रखने के लिए UPSC में अरेंजमेंट कर देता है, आपको टेंशन नहीं है कि बैग कहाँ रखेंगे, सब उसका वहाँ पे अरेंजमेंट होता है, ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद आपने एग्ज़ाम हॉल में दोस्तों चला गया, ठीक, चले गए। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद किसी से कोई बात नहीं करना है, ठीक है। आप देख लेंगे कि कौन सा मेरा सीट है, वहाँ पर आराम से बैठ गए। किसी से कोई डिस्कशन कुछ नहीं करना, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कहाँ से आए हो, क्या आए हो, बस जो भी बात करो। आप एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा 4 बजे, फिर जाके गपियाते रहना 2 घंटा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई डिस्कस किसी से कुछ नहीं करना है कि कौन सा क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, क्या क्या क्वेश्चन आया, कहाँ से कोचिंग किए, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ नहीं पढ़ती हो, किधर घर है, क्या करेंगे जान के आप वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, लड़कीबाजी नहीं करना है, आपका एग्ज़ाम है, चाहे लड़काबाजी नहीं करना, ठीक है। अपना पढ़ाई करो, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाना चाहिए, मेन प्रायोरिटी ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप 9:30 से 11:30 एग्ज़ाम दे लो, अच्छे से देना। तो ये हो गया आपका क्या क्या लेके जाना है, कैसे एग्ज़ाम हॉल में आपने गए, ठीक है, ख़त्म। अच्छा, एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, कभी कभी जो एग्ज़ामिनर होता है ना, मतलब जो इन्विजिलेटर होता है, ठीक है, वो बहुत गपिया, मैडम है, मान लो मैडम है कोई एग्जामिनर या सर हैं, तो वो आपस में गप करते रहेंगे, जो जो से बोलेंगे। आपको दिक्कत हो रहा है, आप सीधा बोलो कि सर प्लीज़ जो है रिक्वेस्ट करना है, सर जो है मैं प्लीज़ थोड़ी देर शांत हो जाइए, हम लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है, हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, बस, ठीक है। कोई आर्ग्यू नहीं करना है बस। हाँ, लेकिन आपको, क्योंकि देखिए मेरा जब एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो जो इन्विजिलेटर था वो आपस में थोड़ा थोड़ा बात कर रही थी, मुझे डिस्टर्ब हुआ, मैंने साफ मना कर दिया कि मैम प्लीज़ जो है हल्ला मत कीजिए, हम लोग का ये पेपर है, ठीक है, क्योंकि उनको आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। आपका करियर आपके हाथ में है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो आप जो है उनको बोलिए, ठीक है। अच्छा, 9:30 से देखिएगा कि पेपर जो होता है, आप देखेंगे कि यार टाइम होने वाला है, लेकिन उन्होंने अभी पेपर का जो है निकाला नहीं है पैकेट से, ठीक है। यूपीएससी में जनरली निकाल देता है, लेकिन हो सकता है कि ये 2-4 मिनट का लेट हो, तो आपको पैनिक नहीं होना है कि अरे यार पेपर नहीं मिला, 2 मिनट बीत गया, 3 मिनट, ठीक है, नॉर्मल रहना है, ठीक है। किसी से कोई वो आपको बोलना नहीं है कि यार पेपर 2 लेट हो गया, टाइम नहीं दिख रहा है का, ये वो कुछ नहीं। आप नॉर्मल रहिएगा, पेपर जो है टाइम पे मिल जाएगा, हो सके 1-2 मिनट लेट भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना जो है अपने को टेम्पर जो है लूज मत कीजिएगा, आप शांत रहिए, खुश रहिए। पूरा एग्ज़ाम 2 घंटे का है, अगर आप अच्छे से चिल्ड होके एग्ज़ाम देते हैं, खुश होके माइंडसेट के साथ, तो आपका जो स्कोर आएगा दोस्तों अच्छा आएगा। अगर आप खुद को स्ट्रेस लेके, प्रेशर लेके एग्ज़ाम देते हैं तो आपका स्कोर कम आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो तो मायने रखता है, लेकिन आपका 2 घंटा किस तरह से आप अपने को दे रहे हो, माइंड को आप क्या ट्रेंड कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। तो आपको क्या करना है, आपने पहुंच गए, पेपर आपको मिल गया, भगवान का नाम लेके प्रणाम करके जो है पेपर को खोलना है, ठीक है। और मन में वो कॉन्फिडेंस रहना है पूरा एकदम अच्छे से, और भगवान को शुक्रिया करना है कि यार पेपर जो है मेरा अच्छा जाएगा, पॉजिटिव माइंड के साथ, और मैं गलती नहीं करूँगा, ठीक है, और अच्छे से उसको सॉल्व करूँगा, धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। हो गया इतना, पेपर मिल गया। उसके बाद आपको पेपर जो है सॉल्व करना है, ओएमआर को अच्छे से भरेंगे। ओएमआर जो सीट है दोस्तों, उसमें अपना नाम तो नहीं रहता है, आपका रोल नंबर रहता है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो आपका बुकलेट होगा उसमें सीरीज होता है ABCD, ठीक है, कौन सा बुकलेट आपका सीरीज है वो भर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ सेंटर का कोड नंबर भरना होता है, सेंटर नंबर, वो सब। आपको कोई भी अगर डाउट है कि इसमें क्या भरेंगे तो गलत नहीं भरिएगा, ठीक है। और स्टूडेंट से मत पूछिएगा, ठीक है, आप इन्विजिलेटर से पूछेगा कि मैम इसमें क्या भरें क्या नहीं भरें। जो बच्चे पहले बार एग्जाम दे रहे उसको हो सकता है कुछ पूछना पड़े कहाँ क्या भरें, तो गलत आप नहीं भरेंगे, धीरे धीरे करके आप भरेंगे। जो भी भरेंगे वो ब्लैक बॉल पेन से भरेंगे, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको हो गया इतना। उसके बाद आप पेपर, तो पहला जो हमारा जो इसमें टॉपिक था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो ये आपका आशा करते हैं कि क्लियर हो गया। और किस तरह से ओएमआर भरना है वो भी हो गया। अब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है दोस्तों, तो देखिए जो कट ऑफ जाता है ईपीएफओ का, वो समझ लो कि 190 क्वेश्चन जाएगा, वो सॉरी 190 मार्क्स जाएगा, 190 मार्क्स कितने में से, 300 में से, ठीक है, 300 में से 190 मार्क्स जाएगा। और आपका क्वेश्चंस जो रहता है दोस्तों 120 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आपको 2 घंटा में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और 300 नंबर का है, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 2.5 नंबर का रहता है, ठीक है, 2.5 मार्क्स का, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 रहता है, तो 2.5 का 3, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो आपको जो है 2.5 नंबर मिलेगा, और अगर गलत कर रहे हो तो आपको जो है 0.83 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, समझ गए इतना। तो अगर आप देखेंगे तो आपको जो है मोटा मोटी जो है काट पीट के 190 से ऊपर नंबर लाना है, नेगेटिव को हटा के, ठीक है, नेगेटिव को पूरा हटा पिटा के आपको 190 नंबर लाना है। तो मतलब दोस्तों अगर आप, मैं बोलूँगा कि आप पेपर देखो, पेपर अगर आपको आसान टाइप का लग रहा है तो आपका जो अटेम्प्ट, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितना आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करना है वो कितने करना है,
8 से लेके 110 तक इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि पेपर बहुत मान लो टफ आएगा। ठीक है, मान लीजिए पेपर बहुत टफ आ गया। ठीक है, तब आप हो सकता है कि 105 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करें। लेकिन नॉर्मल केस में आपको 108 से 110 क्वेश्चन मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना ही है। ये नहीं कि आप 120 में से 120 मार दिए। ठीक है, वो नहीं। आप जो क्वेश्चन आपसे बनते जाएगा, लॉजिक मैं बताऊंगा कि इस तरह से पेपर सॉल्व करना है। आप समझ लो कि जो कट ऑफ आपका जाएगा, जो पिछले बार गया था वो 190 के आसपास गया था। इस बार जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों, अगर उसी टाइप का पैटर्न रहा तो वो मोर देन 190 प्लस जाएगा। क्योंकि इस बार जो है सीट जो है थोड़ी सी शायद कम है। ठीक है, और कम नहीं भी है तो आप देखो कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा होगा। थोड़ा सा मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस सच से वाकिफ़ कर रहा हूँ। क्योंकि इस बार सिविल सर्विस के बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे होंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस वाले दे रहे होंगे। पिछले साल जो हम लोग का बैच का सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ बच्चे का जो इंटरव्यू तक पहुँचे थे वो देंगे। तो आपका मोटा मोटी ये समझ लो कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में ब्लंडर करके नहीं आना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि पूरा 120 में से 120 क्वेश्चन मार दिए, भले आपको पता हो या ना हो। आपको जो अच्छा रहेगा वो 105 से लेके 110 क्वेश्चन तक आपको जो है अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए आप 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक, आपका सही हुआ 90 क्वेश्चन। कितना सही हुआ? 90। ठीक है, गलत कितना हो गया? 15। तो 15 अगर गलत हो गया तो 1/3 कटेगा, मतलब 5 क्वेश्चन का नंबर आपका कटेगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन को अगर 2.5 से डिवाइड करेंगे, अच्छा ये रुक जाओ, तो 5 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। ठीक है, आपको पता है 1/3 कटता है, तो 15 क्वेश्चन गलत किए तो 5 क्वेश्चन आपका कटेगा और 90 क्वेश्चन आपका सही है। अगर 105 में से 90 क्वेश्चन सही है, 15 गलत है, तो 90 क्वेश्चन सही है, तो आपका 90 क्वेश्चन सही हो गया। और 15 क्वेश्चन गलत है तो 5 क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, मोटा मोट तो आपका नेट क्वेश्चन जो सही हुआ वो हो गया 85। ठीक है, और 85 क्वेश्चन आपका नेट सही है गलती को हटा के। ठीक है, तो अगर इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा 212 नंबर के आसपास। ठीक है, तो कट ऑफ जो जाता है जनरली वो 190 प्लस जाता है। ठीक, तो अगर आपने मान लीजिए दोस्तों 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 90 आपका सही है, 15 गलत है, तो भी आपका 85 आ रहा है। मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किया 105 क्वेश्चन और आपका सही है 85 क्वेश्चन। ठीक है, 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन सही है, तो गलत कितना हो गया? 20 क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो 20 क्वेश्चन गलत हो गया तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 6 से 7 क्वेश्चन आपका नेगेटिव में जाएगा। मान लो 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो 85 अगर सही है, उसमें 7 अगर घट गया तो आपका आ गया काट पीट के 78 क्वेश्चन सही नेट। ठीक है, तो अगर इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 200, 25 × 175, तो आपका नंबर आ रहा है 185। तो ये इतने में आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा रुकिए, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको देखना है दोस्तों, तो देखिए इसमें करेंगे तो 25 × 20 के जो है 25 × 175 और 20 195। तो ये भी जो स्कोर है वो भी क्या है, थोड़ा सेफ़ है। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि यार मेरा जो गलत हो ना वो 15 से 18 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपको ये नहीं कि पूरा दमादम पूरा 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, आपको एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करना है पेपर कि यार कि जो क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं है उसको नहीं करना है। जैसे अब मैं बता रहा हूँ तो आप समझ गए कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आपको टारगेट ये रखना है कि यार मैं कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, मेरा जो है ठीक है 85 प्लस क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 85 क्वेश्चन के आसपास आपका सही होना चाहिए काट पीट के। ठीक है, तब आपका नेगेटिव वेगेटिव जब होगा तब आपका जो है आ जाएंगे आप लाइन पे। समझ में आया? तो 85 क्वेश्चन आपका सही हो, फिर अगर आपका 20 गलत भी होता है या 15 गलत होता है तो फिर भी आप जो है मार्जिन पे रहेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे यार 85 से 90 आपका जो है अगर आपको एग्ज़ाम में सक्सेस करना है तो आप कोशिश करेंगे 85 to 90 क्वेश्चंस मेरा सही होना चाहिए, ताकि अगर कुछ नेगेटिव भी होगा फिर भी आपका स्कोर जो है 195 से 200 के पार ही रहेगा। तो आपका जो है इंटरव्यू कॉल आपका इतने में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए? तो आपको जो है 85 से 90 क्वेश्चन सही करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक, ताकि 10-15 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो अब देखिए कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, और ये भी बता दिया कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें, है ना? देखिए
120 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आपको 85 से 90 क्वेश्चन के आसपास सही करना है, बाकी कुछ क्वेश्चन गलत होंगे 10-15। आपको 120 में से 120 क्वेश्चन गलत सही नहीं मतलब अटेम्प्ट नहीं करना। अगर बन रहा है तब बनाइए, नहीं बन रहा तो अंदाज़ी नहीं मारना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, आपको ब्लाइंड गेस नहीं करना है। ब्लाइंड गेस का मतलब होता है कि अरे यार मुझे लग रहा है, अरे लगना कुछ नहीं होता। आपको अगर उसके क्वेश्चन के बारे में कहीं नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तभी मारिए। ब्लाइंड गेस नहीं करना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे दोस्तों, तो आपको शुरू से जो एक क्वेश्चन नंबर 1 से आपको नहीं बनाना है, ठीक है। कोशिश करेंगे हर स्टूडेंट का कोई ना कोई पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, अकाउंटिंग हो, लेबर लॉ हो, कंप्यूटर, सोशल सिक्योरिटी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर, ये सब किसी में कोई ना कोई आपका भी स्ट्रांग होगा। तो आप कोशिश करना है कि आप एक बार जो है पूरा क्वेश्चन 1 से 120 क्वेश्चन को फटाफट पलट के देखते जाओ, देख लो पूरा कि कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन कहाँ पे दिया है, ठीक। और जो पोर्शन आपका स्ट्रांग हो, डायरेक्ट उसी पोर्शन को आप शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको अटेम्प्ट नहीं करना है शुरू में, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन नंबर जो शुरू के क्वेश्चन होता है उसको टफ देता है। टफ देने से आपका क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, अरे यार, और आपको लगेगा अरे क्वेश्चन बहुत टफ आया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व नहीं करना है। आपका जो पोर्शन स्ट्रांग हो उस क्वेश्चन को खोल के आप जो है उसको बनाइएगा। तो आप इससे आपका लगेगा कि पेपर जो है आसान आया है, ठीक। उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चन नंबर 11 से बनाना चालू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 से। फिर उसके बाद आप बनाते जाइएगा और क्वेश्चन में ही टिक मारते जाइएगा। जो क्वेश्चन आपसे बनते जाएगा, देखिए क्वेश्चन जो बनाएंगे वो 3 टाइप का होगा, 3 टाइप्स का, ठीक है। पहला होगा कि जो आपको 100% आता है कि अरे यार इसका आंसर ये है। जैसे मैं पूछूं कि क्रेडिटर अकाउंट जो है वो किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है। तो आपने पढ़ा अगर है तो क्रेडिटर अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको 100% आता है उसको आप उसी समय क्वेश्चन में जो है टिक मार दीजिए, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। जो क्वेश्चन जो आपको आता है लेकिन टाइम लगेगा या फिर सोचना जिसमें पड़ेगा ज़्यादा, समझ गए। तो उन क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन में गोला लगाना, मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जो लेंथी होंगे जिसमें टाइम लगेगा ज़्यादा और सोचना ज़्यादा पड़ेगा। आपको आता है लेकिन टाइम लगेगा सोचना, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन में ही गोला करना है, अभी उसको बनाना नहीं है, समझ गए। और तीसरे क्वेश्चन होगा जिसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है कहीं, नहीं सुना है। जैसे कि बोल दिया कि कोई बुक का नाम है, कौन लिखा है, तो यार इसमें क्या लॉजिक आप लगाएंगे, नहीं, छोड़ देंगे। कोई रिपोर्ट का नाम है, छोड़ देंगे। नहीं पता है तो, अगर पता है तो मारिए, ठीक है। या कुछ मान लीजिए पूछ दे लेबर लॉ में कुछ कौन क्वेश्चन को पूछ दे जिसके बारे में आपको नहीं कभी सुने हैं, ठीक है, तो आप उसको नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो कुछ इस टाइप का, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाहूँ। जिस बारे में नहीं पढ़ा है सुना है उस क्वेश्चन के बगल में आप ऐसे करके क्रॉस कर देंगे बड़ा सा, मतलब इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। तो देखिए, तो एग्जाम में 3 टाइप का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा जो आपको 100% आता है, तो उसी समय उसको बना के क्वेश्चन में टिक लगा लिया। अभी OMR नहीं भरने बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और जिन क्वेश्चन को आता है लेकिन टाइम लगेगा सोचना, उसको गोला कर देंगे। और जिसके बारे में नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, नहीं पता है, तो उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर शुरू में वो सारे क्वेश्चन बना लीजिए जो क्वेश्चन आपका स्ट्रांग हो, जो सब्जेक्ट। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 120 तक बनाइए, ठीक है। प्रोसेस यही रहेगा कि जो आता है वो बनाते जाइए, ठीक है। जो सुना है, लगा है, पढ़ा है तो लेकिन टाइम लगेगा, उसमें गोला कर दिया। जो नहीं पढ़ा है उसको क्रॉस कर दिए। तो आपने जो है वो उन क्वेश्चन को बना लिया जो आपको सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। फिर 11 से 120 तक अटेम्प्ट कीजिए, फिर जाके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका एक राउंड हो जाएगा तो आपने क्या किया है, इस राउंड में जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें आपने टिक मार दिया, ठीक है। क्वेश्चन में ही जो नहीं आता है उसको क्रॉस कर दिए, जिसके बारे में नहीं सुना है, जिसमें और कुछ क्वेश्चन जो आता है लेकिन सोचना पड़े उसको गोला कर दिया। तो आप एक से एक आप क्या कीजिए, आपका जो क्वेश्चन बच गया होगा, तो इसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तुम्हारे पहला क्वेश्चन आपने बना लिया, दूसरा भी बना लिया, तीसरा भी बना लिया, चौथा आपको लगा कि यार गोला 20 में सोचना पड़ेगा, 5वां आपको नहीं आता है, छठा भी नहीं आता है, 7वां
गोला कर लिया। तो ऐसे करके आपको 120 तक जो है कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आप जो है OMR में भरना चालू करेंगे। अच्छा, 1 का आंसर क्या है ये, 2 का क्या है ये, 3 का क्या है ये, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अब OMR कब भरना है, तो एक बार 1 से 120 तक पूरा अगर आपने बना लिया कुछ क्वेश्चन, कुछ को गोला कर दिया ये, तो उसके बाद तुरंत आप उसको भर ले। भरने के बाद आप डायरेक्ट उन क्वेश्चन को देखिए जिसमें आपने गोला किया। क्रॉस वाला क्वेश्चन को आपने नहीं देखना है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ऑलरेडी वो आपको नहीं आता, उसको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को देखिए जिसमें आपने गोला किया है, ठीक। तो उसके बाद फिर आप वो गोला वाला क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए और उसको बनाते जाइए और फिर गोला भी करते जाइए, बनाते जाइए, गोला भी करते जाइए, ठीक है। किन क्वेश्चन को, जिन क्वेश्चन को आपने गोला किया है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, जब OMR भरना है तो ऐसे नहीं कि अंधुआरी भरना है बेवकूफ़ टाइप। अब देखोगे कि जब पहला का आंसर B है तो ये, तो OMR में भी आपका रहेगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें रहेगा ABCD, तो आपको देखेंगे पहला का B है तो B के सामने से गोला कर देंगे, ठीक है। 2 का क्या है, A है, तो 2 के सामने A वाला गोला कर देंगे। धीरे धीरे गोला करेंगे क्योंकि दोस्तों देखिए, गोला करेंगे और गलत अगर हो जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन तो 2.5 मार्क्स का गया ही, साथ ही साथ आपका नेगेटिव भी 2.5/3 भी चला गया। तो एक क्वेश्चन में अगर आप गलत कर रहे हो जो आता हुआ, आपको 3.3 कितना कट गया, 3.3 मार्क्स दोस्तों कट जाएगा क्योंकि वो आपको आता था, ठीक है। तो 2.5 मार्क्स तो ऐसे ही कट गया। और आपका ये क्योंकि सही होता तो 2.5 नंबर मिलता ना, तो गोला लेकिन आपने गलत किया। तो गोला भी आपको ध्यान से करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि अच्छा इसका आंसर B है तो B के सामने, C है C के सामने, और हड़बड़ा के नहीं करना, धीरे धीरे अच्छे से करना है। भले गोला भरने में आपका 5 से 7 मिनट क्यों ना लग जाए, लगने दीजिए, लेकिन गलत नहीं भरना है, समझ में आया। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो आता है सबसे पहले तो उस पोर्शन को बनाइए जो आपका स्ट्रांग हो। शुरू के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है 1 से 10 तक, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है, ठीक है, 100%। उसके बाद उन क्वेश्चन जो आपको उस बारे में सुने हैं, पढ़े हैं कहीं, लेकिन अभी टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, तो उसको गोला कर दीजिए। जिसके क्वेश्चन के बारे में ना सुने हैं ना पढ़े हैं, उसको आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो पोर्शन अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन में 11 से लेकर 120 तक कीजिए, फिर 1 से लेकर 10 तक कीजिए, और उसके बाद जो है भरना चालू कीजिए। भर लिए आपने, फिर जाके उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपने क्या किया है दोस्तों, गोला किया है। तो गोला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, गोला वाला बनाते जाइए और गोला करते जाइए, गोला वाला बनाते जाइए और गोला करते जाइए। समझ में आया। तो इस टाइप से पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। पेपर जब आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है, और देखिए बीच बीच में ये नहीं कि जैसे मान लीजिए बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं कि क्वेश्चन ऐसे झुके हुए हैं और पूरा धड़ाधड़ सॉल्व कर रहे हैं। कभी कभी क्या, जैसे 7-8 मिनट के बाद एक बार अपना पीठ वीठ को थोड़ा सीधा कर लीजिएगा, थोड़ा हड्डी वड्डी फोड़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, और एक घूंट या थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। ये एक घूंट मतलब थोड़ा सा बस गला भीगना चाहिए। और अगर चॉकलेट वॉकलेट है तो एग्ज़ाम में वो खा लीजिएगा, ठीक। अगर अलाउ करेगा तो नहीं, अलाउ करेगा कोई बात नहीं, ठीक। एग्ज़ाम के पहले ही जब आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करेंगे तो उसी के कुछ पहले ही आप, जब तक पेपर आपका नहीं बढ़ता है, OMR नहीं दिया जाता है आपको, उसके पहले ही आप फ्रेश होकर बाथरूम जो भी आपको जाना, फ्रेश हो जाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, प्रेशर के कारण बाथरूम भी 1-2 बार ज़्यादा लगता है, तो आप उसके पहले जो है फ्रेश होकर अच्छे से हो जाइएगा, ठीक है। और एकदम रुमाल ले जाइएगा, और उससे जो है फेस वेस को थोड़ा भिंगा के पोंछ लीजिएगा, थोड़ा फ्रेश रहेगा, ताज़ा ताज़ा रहेगा, और कूला कर लीजिएगा, ठीक है, उससे पूरा एनर्जी रहेगा, ठीक है, समझ गए। कोई ना, देखिए एग्ज़ाम आपका 2 घंटा आपके हाथ में, अगर आप उसको स्ट्रेस लेके ख़राब करेंगे तो एग्ज़ाम आपका बिगड़ेगा, ठीक, किसी और का नहीं बिगड़ रहा है, ठीक है। साल भर का जो मेहनत है, या 5 महीना 3 महीना जितना भी आपने पढ़ा, उसका जो भी मेहनत है वो आपका 2 घंटे में दिख जाता है दोस्तों। समझ में आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो वो बकलोल है, बेवकूफ़ है, नहीं। 2 घंटे वो अच्छे से नहीं दे पाया होगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो आपको 2 घंटे अच्छे से देना है। कैसे पढ़ें, कैसे क्या करना है मैंने आपको बता दिया। नर्वस नहीं होना है, कोई डिस्कशन किसी से कुछ नहीं एग्ज़ाम के बारे में करना है। पानी वानी नॉर्मल पीना है थोड़ा थोड़ा, और जो है ज़्यादा भी नहीं पीना है, बाथरूम लगेगा। समझ में आया, ठीक है। तो कोई एग्ज़ाम में किसी से कोई डिस्कशन नहीं, किसका क्या तुमने बनाया, क्या नहीं बनाया, कहाँ से हो, क्या नहीं, कुछ नहीं। जो भी डिस्कशन करना आप 4 बजे के बाद करो, जब एग्ज़ाम आपका पेपर ख़त्म हो जाए तो, ठीक है। समझ में आया। वहाँ पे आप जो है दोस्ती करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे एक एक जो लड़का है, वो लड़की है, वो आपका कंपटीटर है, वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का आया है, वो आपका भलाई करने के लिए वहाँ पे नहीं गया है। समझ में आया। आप अच्छे से अपना जो है सॉल्व करिए पेपर,
ठीक है। और किसी से एग्जाम में पूछा पूछी नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्या पता उसको आपका ने उसका देख के गलत मार दिया हो, आपको आता हो, ठीक है। तो अपना जो है 2 घंटा अपने आप पे दीजिएगा, इधर उधर चक्कर मकर मत करते रहिएगा। बीच बीच में जो है अपना पीठ वीठ आप ठीक सही कर लो, सीधा कर लो। और हमेशा एग्जाम में जो है स्ट्रेट बैठने की कोशिश कीजिए और पेपर सॉल्व कीजिए। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर सॉल्व करना है। नहीं आएगा नर्वस नहीं होना है कि अरे यार नहीं आ रहा है, पेपर टफ है, कुछ नहीं। आप बनाते जाओ, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि देखिए आप सिंपल देखो, आपका 120 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 120 क्वेश्चन में से, ठीक है, आपका 120 क्वेश्चन आ रहा है, 120 में से भैया आपको 85 से 90 ही तो अटेम्प्ट करना है सही सही। आप तो ऐसे मान के चलो कि आपका जो 20 से 25 अगर आप गलत भी कर देते हो तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो आपको 120 मत देखो, ये मत देखो कि यार कट ऑफ कितना जा रहा है 190, ये देखो कि यार 120 क्वेश्चन में से मैं 85 या 90 ही तो सही अटेम्प्ट करना है, बाकी गलत भी 10 15 20 हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कट ऑफ निकल जाएगा आपका। तो पेपर निकालना जो है आसान है, बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप पूरा 2 घंटे अपने आप को देंगे और रिलैक्स होकर भगवान का नाम लेके, माँ बाप का नाम लेके, टीचर का नाम लेके, गुरु का, कॉन्फिडेंट के साथ एग्ज़ाम देना है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है क्या होगा, मेरी शादी हो जाएगी तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब कुछ मत सोचिए। रिलैक्स होकर 2 घंटा पेपर दो, ठीक है। और अभी जो आपका जो टाइम है, जैसे आज हमारा जो डेट है दोस्तों वो है 29 तारीख, ठीक है। और फिर 30 तारीख और 1 तारीख, ये 3 दिन आपके पास है ना, ठीक है। तो 3 दिन अपने जो भी रिवीजन है दोस्तों उसको जल्दी जल्दी करना है। अकाउंटिंग, लेबर लॉ हो गया, जो भी आप भूल रहे हो, करंट अफेयर हो गया, इसको एक बार आप देख लो। मैथ अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैथ्स को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ तुरंत तो आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। और एग्ज़ाम में तुक्का नहीं मारना है, पहली बात बोल रहा हूँ मैं, तुक्का उक्का नहीं मारना है, ठीक है। क्योंकि तुक्का क्या मारेंगे, जब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक तुक्का कैसे लगेगा, है ना। तो आप लॉजिक के आधार पे ज़रूर सॉल्व कीजिए। तुक्का ब्लाइंड गेस जो है अकड़ बकड़ बम्बे बो करके मुझे नहीं करिए कह रहे यार मुझे लग रहा है, लगना कुछ नहीं होता, आता है क्या, आता है तो मारिए। और लॉजिक वॉजिक के अगर आधार पर डिराइव कर पा रहे हैं आंसर तो मारिए, ऐसे नहीं मारना दुआरी। समझ में आया? तो आशा करते हैं कि जो भी मैंने आज बताया दोस्तों आपका काम आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। आप अच्छे से, अभी 3 दिन टाइम है, अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और भगवान का नाम लेकर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम में कपड़ा क्या पहनना है ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए अभी जो टाइम है मौसम के अनुसार, क्योंकि मेरे चैनल मतलब बहुत सारे स्टेट से देख रहे होंगे, तो अपने स्टेट के अनुसार जो भी आप नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, लूज कपड़ा होना चाहिए, पूरा टाइट नहीं होना चाहिए, ताकि आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आपको पहन के जाना है, ठीक है। छाता और गमछा जो है सब लेके जाइएगा, धूप में होगा हो सके कहीं कहीं पे, या बारिश का मौसम है तो बारिश हो सकता है, तो ये जो है लेके जाइएगा, ठीक है। कपड़ा जो पहनना है वो थोड़ा लाइट कलर का पहनना है। लाइट मतलब जैसे कि वाइट पहन लो, ऑरेंज पहन लो, येलो पहन लो, क्रीमी कलर होता है वो पहन लो, स्काई ब्लू थोड़ा सा जो होगा वो पहन लो। मतलब थोड़ा लाइट कपड़ा, डल टाइप कपड़ा नहीं हो जाए कि ब्लैक पहन के चले गए, या डार्क कपड़ा पहन के चले, थोड़ा लाइट कपड़ा हो तो उससे पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके बॉडी से निकलता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, लाइट कलर का कपड़ा पहनिएगा, जो कंफर्टेबल कपड़ा वो पहनिएगा। जूता पहनने में कंफर्टेबल हो जूता पहनिएगा। मैं तो चप्पल पहन के एग्जाम देने जाता था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चप्पल सैंडल जो भी आपको, क्योंकि कोई आपको दिखाना नहीं है किसी को कि पूरा एकदम जीट जाट में जा रहे हैं, नॉर्मल आपको पेपर है बस। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंट जरूर रहना है, कॉन्फिडेंट आपके अंदर से होना चाहिए, कपड़े में नहीं होता है कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों। अगर कुछ और भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, देखिए जो बताना तो बता दिए, अगर कोई सब्जेक्ट में कुछ मुझे लगेगा ज़रूरत कि इसमें आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है अभी और जल्दी में थोड़ा रिवीजन का, तो मैं उसके लिए लेक्चर लेके आऊँगा। मैं ऐसा करता हूँ कि लगभग सारे सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा दिया है, कुछ चीज़ छूटा हुआ है अकाउंटिंग में कोई टॉपिक, वो छूटने दीजिए, बाकी आप अच्छे से पढ़िए जो भी चीज़ दिया जाता है। अगर इतने अच्छे से आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों अच्छा जाएगा। बस आपका मैंने जो 2 घंटा आपके पास है वो आप अच्छे से अपने को आपको दीजिए, ठीक है। तो और नर्वस नहीं होना है और डरना नहीं है, अच्छे से हंसते हुए मन लगा के पढ़ाई कीजिए 3 दिन और एकदम भगवान का नाम लेके एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। सफलता सुनिश्चित जरूर होगा। इसी मंगल कामना के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।